ऐसा करो, किसी एक विद्वान पंडित को ले आओ जो कि यज्ञ को संपन्न करा सके, जो यज्ञ हो। और बाकी सेनाओं को ऐसा आदेश दो कि कोई भी मंदिर के गुफा के द्वार से प्रवेश नहीं करेगा। जो यज्ञ हो महाराज। जाओ पंडित को लेकर के आओ। हाँ पंडित जी। देखो भैया, तुम लोग जबरदस्ती पकड़ के तो ले जा रहे हो, लेकिन लाल हमको कुछ पता नहीं है। हमारे जो समझ में देखो, मैं बहुत विद्वान पंडित तो नहीं हूँ, खाली मैं श्राद्ध और राज कराता हूँ। चलो ठीक है, चलता हूँ। अरे पंडित जी प्रणाम। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। ए पंडित जी, पंडित जी कहो। ऐसा है ना, हाँ इधर हो जाओ। हाँ कि आपको महाराज मेघनाथ सरकार ने बुलाया है, शत्रुनाशक यज्ञ कराना है। अच्छा, यज्ञ जानते हो? देखो भैया, हाँ। मैं तो खाली श्राद्ध कराता हूँ लाल। क्या श्राद्ध कराता हूँ? अरे श्राद्ध नहीं कराना है, क्या कराना है? यज्ञ पूजा पाठ कराना है। पूजा कराना है? हाँ। तो चलो ठीक है। क्या पिंडा नहीं कराना है? हाँ। पूजा पाठ जानते हो? पूजा? हाँ। ये क्या है? यज्ञ जानते हो? ये कैसी होती है? एक जानते नहीं हो? कैसा फलता है? कैसा दिखता है यज्ञ? अरे पूजा पाठ। अरे यार, हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तुम क्या बोल रहे हो लाल? अरे कैसा पंडित हो तुम, आज पंडित से पाला पड़ गया है। अरे तुमको क्या लग रहा आज है? आपको मेघनाथ सरकार ने बुलावा भेजा है। कौन जो बारिश में फुटकता है? खोजो खोजो खोजो, वही मेघ। इंद्रजीत सरकार। अरे कौन गीत सरकार, कौन गीत गाना जानते हो तुम? कहा सुनाओगे हमको? क्या बताऊं, आज कैसे पंडित से पाला पड़ गया। जैसे तुम दिख रहे हो वैसे पाला है, वैसे ठंडी है लाल। देख रहे हो ठंडी से सब हिल, पूरी मशीन हरहरा रही है लाल। अच्छा ये बताओ पंडित जी, यज्ञ जानते हो? यज्ञ कराना है, यज्ञ पूजा पाठ। पूजा? हाँ हाँ, तो वैसे बोलो, पूजा कराना है। पूजा यही तुम्हें करवाता हूँ लाल। चलो चलो आओ चलो लाल। चलो पंडित जी, इधर से चलो, इधर से, इधर से पंडित जी। हाँ हाँ। अरे लाल, मैं भैंसा नहीं लेता हूँ लाल। भैंसा क्या होता है? अरे पैसा। पैसा? हाँ। रुपया? हाँ। अच्छा लाल, चलो चलो। कितना दोगे लाल? पंडित जी ये बताओ, हाँ। आपका दक्षिणा कितना होता है? हमारा? हाँ। देखो, अगर थोड़ा पूजा कराओगे, हाँ। 5100 रुपया लेता हूँ बच्चा। 5100? हाँ 5100। चलो ठीक है, वो भी मिल जाएगा आपको। मिल जाएगा ना? चलो चलो यार। ये बच्चा, ये मेरा पकड़ने का सहारा दो। पंडित जी कोई बात नहीं, अवश्य पंडित जी विद्वान हैं, बहुत विद्वान है। कोई बात नहीं है, पंडित जी का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। आइए आइए पंडित जी। पंडित जी प्रणाम। आपको यहाँ तक कष्ट उठाना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमें आपको बुलवाने का मकसद है, हमें शत्रुनाशक यज्ञ प्रारंभ कराना है। शत्रुनाशक? हाँ। पिंडा बनवाना है ना? नहीं नहीं पंडित जी, पिंडा का यहाँ प्रसंग नहीं है, शत्रुनाशक यज्ञ कराना है। शत्रुनाशक? हाँ ठीक है बच्चा। हाँ।
हाँ, लेकिन बच्चा एक बात है, बोलिए पंडित जी। हम सत्तू पूरी नहीं खाते लाल। आपको सत्तू पूरी खाने के लिए कौन कह रहा है पंडित जी? तुम ही तो बोल रहे हो सत्तू पूरी खाना है पंडित जी। नहीं नहीं, शत्रु नाशक यज्ञ कराना है। अच्छा, शत्रु नाशक। हाँ। अच्छा, कौन सा नाटक दिखाओगे बाबा? इधर आओ। ये बता, एक ऐसा पंडित ले आ तू। हाँ हाँ, ये महाराज बहुत विद्वान पंडित है, विद्वान है, बहुत विद्वान है। न तो हाथ, न तो पैर, न तो आँख, हाँ, और न तो कान, कुछ भी सुनाई भी नहीं देता है। इसी हे पंडित ने महाराज, बोला था। इनके रग रग में गुण भरा हुआ। अरे तुम लोग मरवाते हो बच्चा। ए पंडित जी, इधर से चलो, इधर से। ये इधर से। आज किसी तरह से यज्ञ तो, किसी तरह से तो अपने काम को निपटना ही पड़ेगा। ए पंडित जी, मुझे देखिए, आप लोगों से निवेदन किया जा रहा है, जो ये प्रसंग चल रहा है ये स्वाभाविक है, क्योंकि अब मेघनाथ शत्रुनाशक यज्ञ कर रहा है विजय पाने के लिए, भगवान राम पर विजय पाने के लिए। लेकिन भगवान की प्रेरणा, माँ शारदा की प्रेरणा कि ऐसे पंडित जी मिल गए हैं, इनको और दूसरा कोई पंडित जी नहीं मिले, यही मिले हैं। इन्हीं से शत्रुनाशक यज्ञ करवाना है। देखो कैसे क्या होता है। आज मैं जब महाराज इन्हें अपने आचार्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। रही बात मंत्र की, तो मैं स्वयं उच्च कोट का ब्राह्मण हूँ, सब कुछ मैं कर लूंगा, लेकिन इन्हें आचार्य स्वीकार करना पड़ेगा। पंडित जी, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। भगवान करे तुम्हारा दोनों आंख फूट जाए। पंडित जी, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जियत रहो जजमान, तुम जल्दी उठ जाओ, तुम्हारी दोनों आंख फूट जाए। अब हमको पूजा नहीं कराना, तुम लोग पकड़ पकड़ के मरवा रहे हो बूढ़े को। पंडित जी, ए पंडित जी, इधर चलो। हाँ हाँ, हम पंडित नहीं, हम पंडिताई करना छोड़ देंगे। पागल तुम, चलो इधर चलो, तू ही पंडित मुझे मिल। इधर चलो, इधर इधर आओ, इधर। जौले अंधेरे से भेंट हुआ आज। ए पंडित जी, पंडित जी, अरे तू इधर आ। तुझे आज कोई पंडित दिखाई नहीं दिया? हे सरकार, हो क्षमा करे, मैंने रास्ता में पंडित ढूंढ रहा था। हाँ। ये पंडित मिल गए। हाँ। मैंने ये सारी बात बताया। हाँ। ये बोले मैं ज्ञानी पंडित हूँ, अच्छा। मैं शत्रुनाशक यज्ञ कराना जानता हूँ, हाँ, और इनके पास बहुत गुण है। हाँ। आप एक बार और देखिए। देखो, पहले तो तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, तुम बोले मैं सत्य नाटक दिखाऊंगा पंडित जी, इसलिए मैं आया। यहाँ नाटक दिखाने आया है। मत। क्या जी? हाँ, पंडित मिला तो विकलांग मिल गया। अब देखिए। हाँ, ये बता। हाँ, तू बता रहा है कि ब्राह्मण है? हाँ, ब्राह्मण बता रहा है। हाँ? ब्राह्मण की जनेऊ किस तरफ से होती है?
हाँ, ऐसा है। पंडित जी, चलवे की नहीं, हवा मार चलवे की नहीं, चल इधर। हाँ, जब मिला ये आंधा, चल पंडित जी, ये क्या हिल लगाए हो? चलो चलो, ऐसा करो, हाँ पंडित जी को बैठाओ, ए पंडित जी पर पूजा मैं स्वयं कर लूंगा। ए महाराज, पहले आप बैठिए। ये क्या है पंडित जी? ये क्या है? पुहू, पुहू नहीं, पुष्प बोलते हैं। ए पंडित जी, कहते हैं। ए पंडित जी, वो पुहुक नहीं बोलते हैं, उसको पुष्प बोलते हैं, पुष्प। आपके छछरबत्ती। हाँ, अच्छा अगरबत्ती बोलते, छछरबत्ती नहीं। अच्छा, आपके सामने सब कुछ उपलब्ध है। अब आप बस केवल मंत्र बोलिए, बस। ओम हरे हरोम। जम्बू जी पे भारत खंडे आर्यावर्ते रावण मंडोदरी हरि स्वाहा। पंडित जी, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? महाराज को बताइए। अरे बच्चा, मतलब रावण मंडोदरी हरि स्वाहा, रावण और मंडोदरी का सारा दुश्मन सब स्वाहा हो जाए। हाँ, आज मैंने शत्रु बच्चा। ए पंडित जी, हाँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ जाए। अरे इस पर बोलिए पंडित जी, पंडित जी बोलिए। हाँ, ओम हरे हरोम। जम्बू जी पे भरत खंडे लंका उजड़े स्वाहा। ओम ओम हरे हरोम हरे हरोम। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सोमनाथ बलैया तुला उदारा, मेघनाद मख करैया पावल, फल माया भी देव सतावल। भक्तराज, स्वामी, ये मैं क्या देख रहा हूँ भक्तराज? आकाश में इतने धुएं, अंधेरा सा छा रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है भक्तराज? आप हमें बतलाएं। हे करुणा निधान भगवान नारायण, ये जो आकाश मंडल में धुआं दिखाई दे रहा है, बादल जैसा छाया हुआ है, ये रावण का श्रेष्ठ पुत्र मेघनाद, वो माँ अपने कुल मान कुंभला माता के मठ में शत्रुनाशक यज्ञ कर रहे हैं। उसका तोड़ ऐसा है, एक समय की बात थी नारायण,
इंद्र और मेरे बड़े भैया रावण से घनघोर युद्ध हुआ। अंत में रावण को परास्त करके अपने रथ पे बांध करके इंद्रासन ले जा रहे थे, लेकिन मेघनाथ ने स्वयं अधिष्ठ होकर के उनका बंधन तोड़ दिया और इंद्रदेव को स्वयं पकड़ करके लंका में ले आया। उसी क्षण ब्रह्मा जी ने प्रकट हुए और कहा कि बेटा वर मांगो, तुम्हारे वीरता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। उस समय मेघनाथ ने कहा कि मुझे अजर अमर का वरदान दे दो। उन्होंने कहा नहीं बेटा। ब्रह्मा ने कहा नहीं, अजर अमर का वरदान मैं किसी को नहीं देता, ये आवागमन का चक्कर रुक जाएगा, दूसरा वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु न हो। तो उन्होंने तोड़ बताया कि जिस समय मां निकुंभला के मठ में तुम शत्रुनाशक यज्ञ करेगा, अगर पूर्ण हुआ उसमें से एक अग्नि कुंड से दिव्य रथ निकलेगा, उस पर अगर बैठ जाओगे और युद्ध करोगे कि त्रैलोक की शक्तियां कोई तुमसे विजय नहीं प्राप्त करेगा। ये बात अभी तक रावण को भी नहीं मालूम था, केवल गुरु शुक्राचार्य और मेघनाथ ही जानते थे। आज एकाएक रात दरबार में महाराज रावण ने सारी बात, कुंभकर्ण के मर जाने के बाद शोकाकुल हुए तो उन्होंने सारी बात बताया और शत्रुनाशक यज्ञ कर रहा है, इसी से धुआं। सुनी रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगराज कपिनाना, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई। उसका यज्ञ आप विध्वंस कराइए, और नहीं तो त्रैलोक की शक्तियां लग जाएगी, लेकिन मेघनाथ को कोई नहीं मार पाएगा, कोई नहीं मार पाएगा। हनुमान, नल नील अंगद युवराज, आप सब भैया लक्ष्मण के साथ जाओ और उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो। साथ में भक्त विभीषण आप भी जाएं, क्योंकि माता का मंदिर सिर्फ आप ही देखे हैं, इसलिए आप भी भैया लक्ष्मण के साथ में जाएं। जात ही आजो पधे पिनुयावो, तो रघुपति सेवक न कहावो। हे नाथ, अगर आज में मेघनाथ का पद करके नहीं आया तो आपके चरणों का दास नहीं कहूंगा नाथ। जो सतशंकर करहि सहाई, तदपि हतौ रघुवीर दुहाई। आज क्यों न शिव शंकर भोलेनाथ उस मेघनाथ की सहायता के लिए आ जाए, लेकिन आज लक्ष्मण से उसे कोई नहीं बचा पाएगा नाथ, नहीं बचा पाएगा। लक्ष्मण कुमार की आप इसी वक्त मुझे मान कुंभला देवी के मठ में जाने की आज्ञा प्रदान। अवश्य जाओ अनुज, परंतु सावधान होकर युद्ध करना लक्ष्मण, क्योंकि इंद्रजीत बलशाली है, योद्धा है अनुज, और मायापति भी है, इसलिए आप उससे सावधान होकर युद्ध करना। और इतना ध्यान रहे लक्ष्मण कि उसका शीश धरती पर न गिरने पाए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा लक्ष्मण। हे नाथ, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। अगर ये आपका आदेश है कि मेघनाथ का सर जमी पर ना गिरे, तो लक्ष्मण मेघनाथ के शीश को जमी पर गिरने ही नहीं देगा। ठीक है लक्ष्मण, जाओ भैया, विजयी भव। रघुपति चरण नाई सिरो, शलभ तुरंत यनल्का, अंगद नील मयंदनल, संघ
सुहट हनुमंत जाय कपिल तो देखा वैसा आहुति देत रुधिर गर भैसा भैया लक्ष्मण चामुंडाए बीच थोड़ा ध्यान देना, बांदरों को भेज दो और साथ में हनुमत लाल नल नील अंगद सभी जाए, यज्ञ को विध्वंस करें। जो सामने बट का वृक्ष है उसका जब ये यज्ञ विध्वंस होगा तो बट के नीचे आएगा, भूतों की बलि देता है, और वही आप वहां पहुंचने न दे, यो युद्ध के लिए ललकार दे और तभी विजय पाए। ऐसा ही होगा। हे तात वीर बजरंग बली, अंगद नल नील एवं समस्त बानरी सेना इसी वक्त जा करके मेघनाथ के यज्ञ को नष्ट कर दो। जाओ, जय श्री आज्ञा। बिच्छाई घट कपिल सब यज्ञ विधंसा, जब न उठाई तब करहि प्रशंसा। कपिल उठाई धीरज का चटाई, लातन हति हति चले पराई। स्वाहा 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 स्वाहा। लंक सूल धावा कपि भागे, मानुज आगे। लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण, आज तू फिर इंद्रजीत के सामने आ गया। हाँ मेघनाथ, लक्ष्मण आज पूरा इंद्रजीत के सामने आ गया। लक्ष्मण याद रखना, तू अभी युद्ध स्थल के काबिल नहीं हुआ है। कल तो भाग्य ने बचा दिया, तापस कल तो भाग्य ने बचा दिया, पर आज न बचने पाएगा। कल तो बस मूर्छा आई थी, पर आज तू प्राण गवाएगा। कल सिर्फ मूर्छित था, लेकिन आज अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। मेघनाथ है वही शक्तिशाली जगन, सुना है मेघनाथ? है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। तरवर वाला जब फल को फलता है, नीचे झुकता जाता है। मैं नाचो मेघनाथ, मैं नाचो, मैं ना कहती है, वो सबके मन को भाती है। बकरी जो मेघनाथ, बकरी जो मैं करती है, वह गले छुरी फिर भाती है। लक्ष्मण, तू ठीक कहा, तू ठीक कहा, तू मैना की तरह ही है। आज तेरी बलि अवश्य होगी। तूने ठीक कहा, आज तुझे मान कुंभला के मठ पे बलि पे चढ़ा दूंगा। आया जो तू हसरत लेकर आया है, तेरी हसरत को मिटा दूंगा। आज इंद्रजीत कहलाता था, आज तुझे जीत कर दुनिया में लखन जीत भी कहला लूंगा। नहीं मेघनाथ, आज ऐसा होगा ही नहीं है। मैंने आज प्रभु के चरणों की सौगंध लेकर के इस रण स्थल में आया हूँ। आज तुझे मेरे हाथों से कोई बचा नहीं पाएगा। एक बात ध्यान दो मेघनाथ, ये लक्ष्मण उसी दिन
तुम्हें चेतावनी दिया था कि मेघनाथ, ये लक्ष्मण अगर इस ब्रह्म शक्ति से बचेगा तो तुम्हें बचाने वाला इस वसुंधरा पर। लक्ष्मण, अगर तुझे तेरे भैया राम के चरणों की सौगंध है तो इंद्रजीत को भी अपनी मातृभूमि, अपने देश का और अपने पिता के चरणों की सौगंध है। जब तक चाहे इंद्रजीत युद्ध स्थल में रहेगा, शत्रु का ध्वजा पताका नहीं फहरा सकता। लक्ष्मण, मैं भली प्रकार जानता हूं तुम दोनों भाइयों को उसी दिन पहचान लिया था कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम अवतारी हो। लेकिन मैं इस वसुंधरा का मानव हो करके, जान करके भी तुमसे इस प्रकार से युद्ध करूंगा कि जिस प्रकार से एक शत्रु के सामने युद्ध किया जाता है, उसी प्रकार से। लक्ष्मण, से मत भूलना, इंद्रजीत उसी दिन तुम दोनों भाइयों को पहचान लिया था। मैं जिन अस्त्रों को चलाता था, हमारे सभी शस्त्र विफल होते थे। यम बाण को चलाया, तुम्हारे ही संरक्षक हनुमान ने यम बाण को पकड़ करके तोड़ दिया। फिर नारायण के चक्र को मैंने चलाया। नारायण का चक्र तुम दोनों भाइयों का प्रतीक्षा करके लुप्त हो गया, तो मुझे प्रतीत हो गया कि तुम कोई मनुष्य नहीं हो, तुम दोनों भाई कोई अवतारी हो। लेकिन ये इंद्रजीत जान करके भी तुमसे उसी प्रकार से युद्ध करेगा, नारायण मान करके नहीं, शत्रु मान करके। अगर हार करके भी आज अगर इंद्रजीत युद्ध स्थल में वीर गति को ही प्राप्त करता है तो इतिहास के पन्नों में अंकित रहेगा कि कोई एक देशभक्त था, कोई एक पिता भक्त था। लेकिन चाचा विभीषण, आपने बहुत अच्छा नहीं किए। मां निकुंबला के मठ का किसी को भेद नहीं मालूम था, आज आप शत्रु को पहुंचाकर अच्छा नहीं किए चाचा। मैंने देशद्रोही सुना था, राष्ट्रद्रोही सुना था, लेकिन संतान द्रोही नहीं सुना था। आपने आज संतान द्रोही साबित कर दिया चाचा, ये अच्छा नहीं किए। मेघनाथ, तुम अपने बड़ों का सम्मान करना नहीं सीखे। आप और आपके पिता श्री रावण सभी प्रजाओं को अनेक कर्म करके और यमरूपी जहाज में बिठा करके समुद्र में डुबेने जा रहे हो। इसलिए ऐसे धर्मियों का साथ छोड़ देना ही उत्तम धर्म है। चाचा, एक भाई के प्रति एक भाई का स्नेह क्या होता है? जिन श्री राम के चरणों में अपने नाक को रगड़ करके जिनके शरण में बैठे हो, उन्हीं से कुछ सीख लिए होते तो जानते कि एक भाई के प्रति एक भाई का दायित्व क्या बनता है। तुम कितने भी राम भक्त हो जाओ चाचा, कितने भी राम भक्त हो जाओ, लेकिन सम्मान की दृष्टि से इस वसुंधरा पे कभी नहीं देखे जाओगे, कभी नहीं पूजे जाओगे। ये इंद्रजीत का वाक्य है। राम और लक्ष्मण जैसा आदर्श भाई भी होना चाहिए। जय हो। तुम्हारे पिता जैसा कुकर्मी नहीं। बस चाचा, अगर कोई अंग खंडित हो जाए, कोई रोग हो जाए किसी अंग में, तो उस अंग को काट करके बाहर नहीं किया जाता है, साथ में लिपटा रहता है
लीजिए पिताजी गलत किए थे, लेकिन आप कहाँ अच्छाई किए हो। जाओ, हट जाओ। अब तो वही होगा जो होना है। अगर लंका की आज हार होती है तो इसके कारण बस आप लक्ष्मण सावधान हो जाओ, अपने शस्त्र को उठाओ। इंद्रजीत तुमको पहचान करके भी एक शत्रु के समान तुम्हारे सामने खड़ा है। चलो अपने शस्त्र को उठाओ, शस्त्र ही प्रश्न होंगे, शस्त्र ही उत्तर होंगे। सावधान मेघनाथ, सावधान। छाड़ शिशूल प्रचंडा सरहद चिदय अनंत जुत खंडा। आवत देख क्रुद्ध जनुकारा लक्ष्मण छाड़े विसिख कराला। सियावत पवि समभाना तुरत भय खलयल तर ध्याना। लड़ाई विविध वेश धरि करई लड़ाई, कबहु प्रगट कबहु दूरी जाई। देखी अजय रिपुटर पे कीसा परम क्रोध तब भयउ यही सा। लक्ष्मण मन यस मल्त दिढ़ावा यही पापी ही मैं बहुत खिलावा। बस बस बहुत हुआ मेघनाथ, मैं तुमको बहुत खेल खिला लिया, लेकिन अब तुम्हें बचाने वाला इस वसुंधरा पर कोई नहीं। सावधान मेघनाथ, सावधान। लक्ष्मण सावधान, सावधान, सावधान मेघनाथ, सावधान, सावधान। लक्ष्मण कुमार की जय 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 श्री राम। अस कही छाड़ से प्राण, धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान। धन्य हो मेघनाथ, धन्य हो।